सोने की खरीदारी रोकना अर्थव्यवस्था पर क्या असर डालेगा? आइए इस दिलचस्प मुद्दे की गहराई में चलते हैं। जरा सोचिए, अगर पूरा देश ठीक 1 साल के लिए सोना खरीदना बिल्कुल बंद कर दे तो क्या होगा? पैसों का सफर बड़ा दिलचस्प है। ग्राहक से ज्वेलर, फिर होलसेलर और अंत में पैसा सीधा इंपोर्टर तक पहुंचता है। इसके बाद यही इंपोर्टर रिजर्व बैंक को रुपए देते हैं और विदेशी सप्लायर्स को चुकाने के लिए डॉलर्स खरीदते हैं। सबसे बड़ी बात, जो हमारे लिए सिर्फ एक निवेश है, वो असल में देश का विदेशी खर्च है। भारत में सोने का उत्पादन ना के बराबर है, इसलिए हम पूरी तरह आयात पर ही निर्भर हैं। ज्यादातर सोना स्विट्जरलैंड से आता है, करीब 40%, बाकी 16% यूएई और 10% साउथ अफ्रीका से। इन विदेशी सप्लायर्स को लगातार डॉलर्स में पेमेंट करने से हमारा विदेशी मुद्रा भंडार तेजी से घटने लगता है। आंकड़े वाकई चौंकाने वाले हैं। पिछले 4 सालों में हमारा गोल्ड इंपोर्ट बिल 35 बिलियन से लगातार बढ़ा है और इस साल तो ये आंकड़ा सीधे 72 बिलियन डॉलर्स यानी लगभग 6 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया। एक अजीब विरोधाभास देखिए, पिछले साल 757 टन के मुकाबले इस साल सिर्फ 721 टन सोना ही आया है। मात्रा घटी पर कीमत बढ़ी, क्योंकि युद्ध और वैश्विक अस्थिरता ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सोने के दाम काफी बढ़ा दिए। तो वापस मुख्य सवाल पर आते हैं, क्या होगा अगर 72 बिलियन डॉलर का ये भारी भरकम निकास अचानक रुक जाए? इसका सीधा फायदा ये होगा कि देश के पूरे 72 बिलियन डॉलर्स बच जाएंगे। विदेशी मुद्रा की बड़ी जीत। ये रकम आखिर है कितनी? ये हमारे देश के पूरे रक्षा बजट के लगभग बराबर है। एक बहुत भारी बचत। लेकिन जरा रुकिए, इस शानदार राष्ट्रीय बचत के पीछे असल में एक बहुत ही भयानक घरेलू कीमत छिपी है। नुकसान वाकई बहुत बड़ा है। 1 करोड़ नौकरियां और देश की जीडीपी का 7% सीधे खतरे में पड़ जाएगा, क्योंकि हमारी ज्वेलरी इंडस्ट्री और उससे जुड़ा बैंकिंग सेक्टर पूरी तरह से सोने की इसी खरीदारी पर टिका हुआ है। तो अंत में सवाल यही है, क्या विदेशी मुद्रा बचाने के लिए घरेलू अर्थव्यवस्था को दांव पर लगाना समझदारी होगी?